जोशीमठ तपोवन की ओर हनुमान शिला, फिर तप्त कुंड में स्नान करने के बाद करेंगे भविष्य बद्री के दर्शन। भविष्य में यहाँ पर होंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन और वर्तमान के बद्रीनाथ तक पहुँचना हो जाएगा असंभव, क्योंकि जिस दिन जोशीमठ में नरसिंह भगवान की भुजा प्रतिमा से अलग होगी, नर और नारायण पर्वत मिलकर कर देंगे वर्तमान के बद्रीनाथ जी का मार्ग बंद। आइए करते हैं दर्शन भविष्य बद्री के, जहां बद्रीनाथ जी एक शिला में आंशिक रूप से प्रकट होने शुरू हो गए हैं। जानते हैं इसकी कथा। भगवान और ऊपर आए तो कंठी माला पहनाने लगे, भगवान और ऊपर आए तो तुलसी का माला पहनाने लगे, भगवान और ये 300 साल। हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जोशीमठ में नरसिंह भगवान के दर्शन करने के बाद हटीले भक्तों ने अपना रुख किया है भविष्य बद्री की ओर। जोशीमठ से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है भविष्य बद्री का मंदिर। जोशीमठ से तपोवन वाले मार्ग पर हमने बढ़ना शुरू कर दिया है। पंचबद्री में सम्मिलित भविष्य बद्री भगवान विष्णु को समर्पित एक पवित्र मंदिर है। भविष्य बद्री मंदिर अपने साथ जुड़ी पौराणिक भविष्यवाणी के कारण प्रसिद्ध है और इसीलिए दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ नारायण के दर्शन करने के लिए आते हैं। धौली गंगा के किनारे चलते चलते बीच रास्ते में हम और भी अद्भुत स्थानों के दर्शन करेंगे। इसमें सबसे पहले आती है ये हनुमान शिला। ये स्थान जोशीमठ से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर बड़गांव और ढाक गांव के बीच है। ये शिला देखने पर बिल्कुल हनुमान जी का मुख लगती है, मानो स्वयं हनुमान जी मुकुट के साथ यहाँ पर विराजमान हो। थोड़ा आगे चलने पर इसका पूर्ण दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से आप देख पाएंगे कि हनुमान जी के मुख की पूरी आकृति बनी हुई है। हनुमान शिला के बाद तपोवन में, जो कि जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है, हमें सुबह सुबह भजनों की आवाज़ आई तो हमने नीचे की ओर चलना शुरू किया, जहां धौली गंगा के किनारे एक मंदिर और तप्त कुंड है। हमने सोचा कि पहले यहाँ स्नान करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। सनी, ये देखो बरसाती मेंढक। सनी, ए सनी, शीशे की तरह एकदम साफ इस कुंड का पानी एकदम गुनगुने तापमान पर था तो नहाने का आनंद ही अपार हो गया। इस स्थान से लगभग 500 मीटर चलने के बाद ही यहाँ दाहिनी ओर मुड़कर सीधा सुभाई गांव के पास ही भविष्य बद्री मंदिर के दर्शन होंगे। बीच रास्ते में सुंदर सुंदर मनमोहक गांव प्रकृति का आनंद लेते हुए भविष्य मंदिर कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अपने वाहन को पार्क करके एवं प्रसाद लेकर लगभग 250-300 मीटर की दूरी पर ही मुख्य मंदिर है।
जैसा कि हमने आपको पिछली कड़ी में बताया था कि केदार खंड के सनत कुमार संहिता में कहा गया है कि जब जोशीमठ में भगवान नरसिंह की मूर्ति से उनका हाथ टूटकर गिर जाएगा, तब विष्णु प्रयाग के समीप स्थित नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ जी के जाने का रास्ता हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तब जोशीमठ के तपोवन क्षेत्र में स्थित इस भविष्य मंदिर में ही भगवान बद्रीनाथ अपने पूर्ण दर्शन देंगे। भविष्य बद्री में भी पूजा अर्चना विधिवत रूप से होती है। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। प्रकृति ने इस स्थान को आकर्षित बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऊंचे ऊंचे पहाड़, पहाड़ों की चोटी पर बर्फ, घना जंगल, चारों ओर देवदार के बड़े बड़े वृक्ष और भक्ति से ओत-प्रोत यहाँ का वातावरण आपको चुंबक की तरह अपनी ओर खींच लेगा। आइए जानते हैं पुजारी जी से यहाँ का पूरा विवरण। तो जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर बद्री विशाल होने वाले भविष्य बद्री भगवान के चरणों में मैं आपको कथा वृत्तांत सुना रहा हूँ। यहाँ पर जो हमारी गौ माता होती, बद्री गाय, पहचान में आई होगी बद्री गाय कैसी होती, छोटी काली होती, उसका दूध भगवान को चढ़ता है, उसका गौमूत्र भी भगवान को चढ़ता है, उसका गोबर भी हम चौकी वगैरह जो करते उसी में काम आता है, गणेश वगैरह उसी का साक्षी बनाते हैं, वो शुद्ध माने जाते वो गाय। तो गौ माता द्वारा यहाँ पर भगवान का इस शिला पर दूध छोड़ना, अपना आप गौ माता आती थी गांव से जंगल में चुनने के लिए और अपना आप शिला के ऊपर आकर के दूध छोड़ती थी। पहले शिला तो मंदिर नहीं था यहाँ पर, कई बार आते आते गौ माता यहाँ पर आई, दूध छोड़ते गई, फिर परिवर्तन किया ग्वाले ने कि गाय उधर को ले जाओ दूसरी दिशा में, फिर वही गौ माता आकर के दूध छोड़ी, फिर वहाँ से भी वो आती थी दूध छोड़ती थी। घर में जरा दूध कम कर दिया गौ माता ने, फिर घर वाले को जरा संशय हुआ यार दूध कम हो रहा क्या बात है, फिर वो दूसरे जंगल को ले जाए। ऐसा वो दिनों दिन जंगल को बदलते गई। फिर भी गौ माता की कृपा भगवान बद्री विशाल पर हुई और वो यहीं पर आकर फिर दूध देने लगी। फिर उसका ग्वाला जो है पीछा करता रहा एक दिन कि माता जी कहाँ जा रही गौ माता, तो उन्होंने अदृश्य होकर देख लिया। गौ माता को पता नहीं चला कि मेरे जो ग्वाला है मेरे को देख रहा था। माता आई, गौ माता यहाँ पर दूध फिर छोड़ने लगी। उसी दिन से भगवान का यहाँ पर भविष्य बद्री नाम से प्रचलित हुआ। कहते हैं जो जोशीमठ में नरसिंह भगवान का कलई है वो पतली बारीक होती जा रही है। गए आप वहाँ दर्शन? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सुबह गए या अभी सुबह करके देखा आपने? दिखाया है ज्यादा वहाँ पर प्रवचन बोलते नहीं, ज्यादा वो बोलते नहीं है। बद्रीनाथ में बोला वो, बद्रीनाथ में प्रवचन अवश्य करते, जो पर्चे कटवाते वहाँ अंदर वो बैठे रहते। हाँ भीड़, उन्होंने पर्चे कटवा रखे थे वही। वहाँ तो सुबह ही चले जाते लोग, सुबह बैठ जाते, रात को बैठ जाते कोई। तो वहाँ पर जो है नर और नारे नाम के पर्वत हैं दो, वैसे तो दो भाई हूँ परंतु उनका अपना अपना काम, चौकीदारी का काम है बद्री विशाल के। तो वो पर्वत आपस में टकराव हो जाएगा। तो बद्रीनाथ की पूजा भविष्य बद्री में संपन्न होगी। यहाँ पर भगवान
पूरे चतुर्भुज रूप में अवतार लेंगे पूरे। अभी भी आपने देख लिया आ चुके हैं भगवान। भगवान के जो बीच में पहले ये पूरे शीला भरे हुए था। शीला में कोई आकार नहीं था पहला। आकार तभी बना गौ माता की कृपा से। गौ माता दूध दे देती, प्रचार वही हुआ कि माता के द्वारा यहाँ पर दूध छोड़ना अपने आप बंद जा रहा है जी, अपने आप स्वयंभू। और हम लोग निरंतर यहाँ पर 12 महीने हम बंद नहीं करते पटके से, क्यों ये भगवान है वो भविष्य में होने वाले। ये रात नहीं, दिन नहीं, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी ये अपने चमत्कार दिखा सकता है। इसको हमको बंद करना अनुचित है। यहाँ बर्फ वगैरह पड़ती बर्फ थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं पड़ती, थोड़े बहुत आते हैं यहाँ दर्शन करने श्रद्धालु आते हैं। थोड़ा बहुत, थोड़ा पैदल चलिए, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती। शांतिपूर्वक यहाँ पर दर्शन होते हैं बस। जय बद्रीश्वर। ये लक्ष्मी नारायण जी इधर। अच्छा, इधर जी, इधर हमारा गणेश महाराज हैं। बाकी भगवान के चरण देखे आपने नीचे? ये भगवान के चरण आ गए नीचे। अच्छा अच्छा, बाजू बाहर आ गए। जिसके कुंड है जहाँ मैंने चंदन लगा रखा है, जहाँ में टोटा ये बंधन लगा, हाँ, इसलिए लगाया कि आप को दिखने को हो जाए, पता चल जाए। सामने की तरफ से दिखाई नहीं, मिट्टी इधर। ये दिख लो, ये ऊपर शेषनाग भगवान है। ये भगवान की मुंह है जहाँ माथे में चल। पहले इसमें कपड़ा नहीं आता था, काय बोले हम यहाँ भगवान नीचे मानते थे। यहाँ पर सादा ऐसा ही था जी, जैसे है वो। तो भगवान ऊपर को फेस बन गया। हाँ, तो भगवान ऊपर को उभर के चोली पहनाने लगे। भगवान और ऊपर आए तो कंठी माला पहनाने लगे। भगवान और ऊपर आए तो तुलसी का माला पहनाने लगे। भगवान और ये 300 साल ऊपर आए, यहाँ पर आए भगवान तो किरीट मुकुट सब आने लगे। धीरे धीरे जिस तरह बालक नीचे से ऊपर इस तरीके से ऐसे ऐसा कर भगवान ऊपर नीचे कुंड है, हवन कुंड। ये कुंड नहीं था पहले, अपना खुला हुआ वहाँ जल जुला था। इस प्रकार से बोले बद्रीशाल भगवान की जय। पता नहीं भविष्य में भविष्य बद्री के दर्शन करने के लिए ये शरीर रहे ना रहे, लेकिन वर्तमान में भविष्य बद्री के दर्शन करके एक अद्भुत सी संतुष्टि प्राप्त हुई है जो शब्दों से वर्णित नहीं की जा सकती। आप भी भविष्य बद्री के दर्शनों से अपने जीवन में संतुष्टि का वो परम धन प्राप्त करें। बद्रीनाथ भगवान आपके जीवन को मंगलमय करें। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगली कड़ी में। जय भविष्य बद्री, जय बद्री विशाल।